हरेः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 124 से लेकर के 126 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 127 में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। पूर्व भाग में गोसाई जी ने वर्णन किया कि भगवान श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में पधार चुके हैं। तब वाल्मीकि जी ने उनका स्वागत आदि करके और राम जी के स्वरूप के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे राम, आपका स्वरूप वचन बुद्धि और इंद्रियों से परे है। वह उसे जाना नहीं जा सकता। वो अकथनीय और अपार है, जिसे वेद नित्य नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन यगोचर बुद्धि पर अभिगत यकथय पार नेति नेति नित निगम कहा। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि यह संसार दृश्य है और हे राम आप इसके देखने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर जी को नचाने वाले हैं। वे भी आपके रहस्य को नहीं जानते हैं। भला और आपको कौन जान सकता है। जगु पे खन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु नचाव निहारे तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। राम, आपको तो वही जान सकता है जिसे आप जना देते हैं और आपको जानने के बाद वो आपका स्वरूप ही हो जाता है। हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन श्री रघुनंदन, तुम आपकी कृपा से ही भक्त लोक आपको जान पाते हैं। सोई जानई जेहि तेहु जनाई जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जानहि भगत उर चंदन। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपका शरीर प्रकाशमय तथा आनंदमय है। वह विकार से रहित है, जिसे अधिकारी लोग जानते हैं। संतों तथा देवताओं के लिए आपने मनुष्य का शरीर धारण किया है, और किंतु आप कहते और करते ऐसे हैं जैसे साधारण राजा हो। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरहु संत सुर काजा कहु करहु जस प्राकृत राजा। हे राम, आपके चरित्र को देख करके और सुन करके जड़ लोग मोहित हो जाते हैं और ज्ञानी लोग सुखी हो जाते हैं। आप जो कुछ कहते हैं और करते हैं वो सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग होना चाहिए स्वांग हो वैसा ही नाचना भी चाहिए। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा जस का छिय तस चाहिए नाचा। इसके बाद श्री राम जी वाल्मीकि जी से रहने के लिए स्थान पूछते हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, आपने मुझसे रहने के लिए स्थान पूछा है, किंतु मैं आपसे यह पूछते हुए सचा रहा हूँ कि आप जहाँ न हो वह स्थान हमें बताइए, तो मैं आपके लिए स्थान दिखाऊं। पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न होहु तहाँ देहु कही तुम ही दिखावऊं ठाऊं। इस प्राचार्य के वर्णन का नहीं विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।